नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कृष्णा। इस चैनल में आपको मिलेगा कृष्णा का मन भावन कहानी और एक से एक घटनाएं। दोस्तों, कृष्णा हर किसी के साथ खेलते हैं, हर किसी के साथ उनके जीवन में शामिल होते हैं और यही घटनाएं जो होती हैं उनको कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल में शामिल करूँ। वृंदावन की, मथुरा की और देश के अन्य जगहों की ऐसी ऐसी कहानियाँ जो कृष्णा से संबंधित हो मेरे चैनल में दिखाई जाएंगी। अगर आपको कोई ऐसी छूती हुई कहानी जो आपके दिल को छू गई हो या जो आपको महसूस करते वक्त कृष्णा का अनुभव हुआ हो, वो कहानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं उस कहानी को जरूर शामिल करूँगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब किसान अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के महाजन से कुछ 500 रुपए कर्ज लेता है। बेटी की शादी के बाद धीरे धीरे वह कर्ज भी गरीब किसान उस महाजन को चुकता कर देता है। लेकिन महाजन यह जानता था कि गरीब किसान अनपढ़ है और उसे हिसाब किताब नहीं आता है। ये सोचकर महाजन के मन में पाप आ जाता है और वह किसी न किसी तरीके से गरीब किसान को और पैसे मांगता है। जब किसान इस बात के लिए राजी नहीं होता और कहता है कि मैंने अपना पूरा पैसा आपको चुका दिया है, तो एक विवाद हो जाता है और गांव के लोग बोलते हैं कि ठीक है, ये विवाद अब न्यायालय में किया जाए। न्यायालय में किसान का वो मुद्दा जाता है और गवाही की तारीख आती है। जब सुनवाई की तारीख आती है तो किसान और महाजन कोर्ट में उपस्थित होते हैं। जज उनसे पूछता है कि क्या महाजन का जो आरोप है कि आपने इसका पैसा नहीं चुकाया है, यह बात सही है? किसान कहता है कि हुजूर, मैंने अपनी पाई पाई महाजन को चुका दी है, लेकिन वह झूठ बोल रहा है और वह लालच में आकर मुझसे और पैसे मांग रहा है। जज कहता है कि अगर तुमने उसका पैसा चुका दिया है तो क्या तुम्हारे पास कोई गवाही है या गवाह मौजूद है जो ये गवाही दे सके कि तुमने उसका पैसा पूरा चुका दिया है? किसान जब जानता है कि पूरे गांव वाले उसके पक्ष में गवाही नहीं देंगे क्योंकि वो महाजन से डरते थे, तो उसने कहा कि हुजूर, मेरे गवाह, मेरे साक्षी तो बांके बिहारी है और वही जानते हैं कि मैंने पूरा पैसा चुका दिया है। जज ये सुनकर बांके बिहारी के नाम समन जारी करते हैं और पूछते हैं कि बांके बिहारी कहाँ रहता है। किसान कहता है कि वो तो वृंदावन में रहता है। कोर्ट का कर्मचारी बांके बिहारी का समन लेकर वृंदावन पहुंचता है और पूरे शहर शहर ढूंढता फिरता है कि बांके बिहारी कहाँ रहते हैं, लेकिन उसे बांके बिहारी नहीं मिलते। वो इसी तरह ढूंढता ढूंढता मंदिर के पीछे जा पहुंचता है, जहाँ पर हाथी की सूंड में भगवान बांके बिहारी के चरणामृत का जल बहता रहता है। अचानक वहीं पर एक वृद्ध उपस्थित होता है। वो व्यक्ति जो कोर्ट से आया हुआ होता है, उस वृद्ध व्यक्ति से पूछता है कि क्या आप बांके बिहारी को जानते हैं? वो वृद्ध व्यक्ति बोलता है, जी हाँ, मैं ही बांके बिहारी हूँ। तो बोले, आपके नाम समन जारी हुआ है, आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। वो वृद्ध व्यक्ति उससे समन लेकर हस्ताक्षर कर देता है। पूरे गांव में ये चर्चा चल निकलती है कि आखिर कौन है ऐसा बांके बिहारी जो उस किसान के पक्ष में गवाही देने वाला है। सुनवाई की तारीख आती है। सुनवाई की तारीख के दिन महाजन और किसान दोनों उपस्थित होते हैं। गवाह के लिए आवाज लगाई जाती है, बांके बिहारी हाजिर हो। उत्तर नहीं आता, ना ही कोई व्यक्ति अंदर आता है। कुछ देर बाद फिर से आवाज लगाई जाती है, बांके बिहारी हाजिर हो। उत्तर फिर भी नहीं आता। कुछ देर बाद तीसरी बार आवाज लगाई जाती है, बांके बिहारी हाजिर हो। बाहर से आवाज आती है, बांके बिहारी हाजिर है। वो वृद्ध व्यक्ति अंदर आता है और जहां पर गवाही दी जाती है वहां पर आकर खड़े होता है। जज पूछता है, आप ही बांके बिहारी हैं? वो बोलता है, हाँ, मैं ही बांके बिहारी हूँ। बोले, इस किसान ने इस महाजन के पैसे लिए थे और महाजन कहता है कि इस किसान का पैसा अभी भी बाकी है,
जबकि किसान कहता है कि मैंने पाई पाई चुकता कर दी है। क्या यह सच है? क्या आप जानते हैं कि किसान ने पूरा पैसा महाजन को चुका दिया है? वो वृद्ध बांके बिहारी बोलता है कि हाँ, किसान सच कह रहा है, उसने अपनी पाई पाई चुका दी है। अगर आपको यकीन ना हो तो इस महाजन के घर जाइए और इस कमरे से, उसकी अलमारी से वो बही खाता निकालिए जिसमें इसका हिसाब किताब है। जज यह सुनकर कोर्ट के स्टाफ को आदेश देता है कि महाजन के घर जाया जाए और तलाशी ली जाए। कोर्ट का स्टाफ महाजन के घर जाता है और वहां से एक बही खाता लेकर जज के सामने उपस्थित होता है। जज जब चेक करता है तो पाता है कि जो किसान का नाम है वो उस बही खाते में लिखा हुआ है और उस किसान ने उसका पूरा पैसा चुकता कर दिया है। जज यह देखकर उस केस को वहीं पर खारिज कर देता है और किसान को बाइज्जत बरी कर देता है। लेकिन इसी वक्त जो गवाह मौजूद होता है वो अचानक गायब हो जाता है, लोगों की नज़रों से ओझल हो जाता है। जब जज को ध्यान आता है कि वो गवाह कहाँ गया तो वो उस किसान से पूछता है कि यह आपके कौन थे, क्या आपके रिश्तेदार थे? किसान बोलता है कि हुजूर, ना मेरा कोई रिश्तेदार है और ना ही मेरा कोई दोस्त यार है। मैं तो वृंदावन के उस भगवान बांके बिहारी को जानता हूँ जो मेरा सब कुछ देखता है, जो मेरे जीवन के हर एक पल को जानता है, और मैंने उसी को याद करके आपसे कहा था कि मेरा साक्षी तो बांके बिहारी है। दोस्तों, इस बात को सुनकर उस जज की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो भाव विह्वल होकर अपना जज का काम छोड़कर वृंदावन चला जाता है। दोस्तों, वो जज बाबा के नाम से प्रसिद्ध होता है और वो किसान इसी तरह से बांके बिहारी को पूजता रहता है। दोस्तों, आप मानो तो भगवान है, वरना कुछ भी नहीं। जिंदगी का एक एक पल, एक एक पत्ता बांके बिहारी की इच्छा से चल रहा है। अगर आपको बांके बिहारी पर विश्वास है तो वह आपके कठिन समय पर आकर आपको अवश्य उस कठिन समय से बाहर निकालेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्णा के अगर दीवाने हैं, कृष्णा की बातों में अगर आपको रस आता है, अगर बांके बिहारी की कहानी सुनने में आपको मजा आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।